हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मून रिवर यानी मून कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा डंपिंग देखने को मिल ही रही है। अगर हम बात करें इसके 7 डे परफॉर्मेंस की तो उसके अकॉर्डिंग भी इसके प्राइस में हमें बहुत ज़्यादा डंपिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसके 1 मंथ परफॉर्मेंस की तो उसके अकॉर्डिंग भी इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन में 50+% तक भी हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि मून किस हद तक डाउन में जाएगा, इसका बॉटम क्या हो सकता है और इसकी ये जो डंपिंग है तो क्या हमारे पास बाइंग करने के लिए सूटेबल ऑप्शन है। अगर आप कोई एंट्री करना चाहता है तो उसके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा और क्या वापस से मून में हमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप मून में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे, डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करेंगे ट्रेडिंग वे पे और इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो मून की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मून में जो मैंने बाइंग करवाई है वो $10 to $11 के बिटवीन में हमने एंट्री की थी यहाँ पे लास्ट ईयर भी, और उसके बाद से इसने $30+ तक भी हिट किया था, जब जहां से जाके हमने यहाँ से प्रॉफिट भी बुक किया था अच्छा खासा, और उसके बाद से हमें यहाँ पे कंटिन्यू इसके प्राइस में डंपिंग ही देखने को मिल रही है। और इस साल भी मैंने आपको मून में $10 के अराउंड ही एंट्री करने के लिए कहा था। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो प्रेजेंटली इसके प्राइस में हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है ये सब आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो मून की आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने मून की लास्ट वीडियो को विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था $10 के अराउंड, मार्केट कैप अप में थी, वॉल्यूम डाउन में थी, रैंकिंग इसकी 381 पोजीशन पे थी। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस काफी ज्यादा डाउन में आ चुका है, मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन में है और रैंकिंग भी शिफ्ट होकर पीछे गई है, 397 पोजीशन पे चली गई है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। सर्कुलेटिंग सप्लाई 8 बिलियन के अराउंड है, टोटल सप्लाई की बात करें तो 11 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई का यहाँ पे डेटा इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज के और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी वैसे वैसे इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। अगर बात कर ले हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो 1 डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे $7 तक भी ये लो में गया है। हाई की बात करें तो $8+ तक हाई रहा है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था जब इसने $400+ तक को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो कितना लो था वो डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप देखोगे मून रिवर का खुद का इकोसिस्टम है, प्लस ये पोल्काडॉट इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है और लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकती हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2021 से है ट्विटर हैंडल पे, और इसके बैकएंड्स पे इथेरियम और कुसामा नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। इसकी जो कम्युनिटी है वो 121.1K की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी हुई। लेकिन अगर हम बात करें इस अकाउंट के अपडेट्स की तो आप देखोगे ये अकाउंट अपडेटेड नहीं है। हमें जो लास्ट अपडेट्स देखने को मिल रही हैं वो जुलाई की देखने को मिल रही हैं। अगस्त मंथ में यहाँ पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है जिन्होंने भी मून कॉइन को होल्ड करके रखा है उनके लिए। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो तो आप ऐसा करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और बात करते हैं मून के एक्सचेंजेस के बारे में। तो आप देखोगे कि मार्केट में ये पुराना है, उसके बावजूद भी इसकी जो एक्सचेंजेस हैं वो आपको फॉरनेट प्लस इंडियन के साथ लिस्टिंग देखने को तो मिल जाएगी, लेकिन टोटल की बात करें
तो ओनली 46 एक्सचेंजेस हैं जो मेंशन है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो मून के एक्सचेंजेस जो हैं वो कुछ खास नहीं है, तो अगर आप इसे होल्ड करके रख रहे हो तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में लेके चलना। उसके बाद हम मून के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो प्रेजेंटली यहाँ पे $8 के अराउंड है। और मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है $10 to $11 के बिटवीन में, जो मैंने इस साल भी करवाई है, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में इसकी डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। और यहाँ पे नोटेबल चीज़ ये है कि अब होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो 2025 तक आपको लेके चलना पड़ेगा, इससे एटलीस्ट $40 to $50 तक का टारगेट अचीव करने के लिए। तो आपने तब तक इसे होल्ड करके रखना है। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो थोड़ी और बाइंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि आप देखोगे पिछले दिनों में $6 तक भी ये डाउन में गया था जब बीटीसी डंप हुआ था, उसी के ड्यूरेशन में हमें ये पॉइंट यहाँ देखने को मिला था। वॉल्यूम स्टिल इसका डाउन में है, तो थोड़ी और डंपिंग एक्सपेक्टेड है। एग्जैक्टली $7 के अराउंड या 6.50 के अराउंड भी यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको एंट्री करने के लिए, तो वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, होल्डिंग का ड्यूरेशन 2025 तक रहने वाला है, इससे $30 to $40 तक भी अचीव करने के लिए। तो जब भी आप इसमें एंट्री करें तो इस चीज़ को अपने माइंड में लेके चलें। और अगर किसी ने मून में खुद से एंट्री की हुई है यहाँ पे $20 या $15 के अराउंड भी, तो तब भी आपको इसकी डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। एटलीस्ट 2024 के एंड तक जरूर आप इसे लेके चलना। जो मैं 2025 तक इसे होल्ड करके रखने के लिए कह रही हूँ ना, तो वो फेब टू मार्च यानी कि 2025 के स्टार्टिंग में ही आपको ऐसी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं कि मार्केट में रिकवरी हो और ये $30 to $40 तक रीच कर जाए, तो वहाँ पे जाके हम अपने मून से प्रॉफिट बुक करेंगे। कितने परसेंटेज से करेंगे, कितने को होल्ड करके रखेंगे, कब करेंगे, क्या एग्जिट करेंगे, क्या चीज़ें होंगी, मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे अपडेट करती रहूँगी। तो अगर आप मून में मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग एंट्री कर रहे हो तो आप इस चैनल के साथ ट्यून अप रहना, और जो मेरी वीडियोस रहती हैं इंटर रिलेटेड रहती हैं, तो आप किसी भी पार्ट को यहाँ पे मिस मत करना, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा कि हमने कहाँ पे जाके और ज़्यादा बाइंग की है और कहाँ पे जाके हमने प्रॉफिट बुक किया है। बाकी आपको मून में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।